मेरे लिए खुशी की बात, जिस तरह बूम बूम बुमराह ने बॉलिंग करी, सिराज ने 2 आउट करे, लबोशी। इंडिया का क्या एज है, उनकी बैटिंग कोलैप्स हुई तो बॉलर ने भरपूर जवाब दिया और ऐसा दिया कि ऑस्ट्रेलिया से अच्छी बॉलिंग कर दी है। तो हैं कि मैं जब देख रहा था कैरेक्टर हिंदुस्तान टीम का कि उन्होंने कम बैक कर लिया है, बैक कर गए हैं, अब ये कॉर्नर्ड हो चुके हैं, ये अब आपको नोच के खाएंगे, आपको मार देंगे। ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो भी तकरीबन 67 पे मेरे ख्याल में उनके भी 7 आउट हो चुके हैं और बुमराह ने क्या एक्स्ट्रॉर्डिनरी बॉलिंग की। फिर उसके बाद जो राणा साहब आए हैं एक नए, उनके जो जिस तरह बॉलिंग करके अभी 7 आउट हैं और जिस स्टेज पे इंडिया को ले आए, लग रहा था कि ये अब कॉर्नर टाइगर्स की तरह ये पड़ जाएंगे और मुझे लग रहा था ही कि ये मार देंगे ऑस्ट्रेलिया को, और वही काम हुआ और उन्होंने मार दिया। मैं पहले ही कह रहा था इट्स बुमराह वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि मेन अगर इनके साथ शामी हो तो कहानी और डिफरेंट हो, मगर अब कहीं पर भी शामी की कमी फील होने नहीं दी वैसे टीम इंडिया ने। शानदार अंदाज में जसप्रीत बुमराह ने और सिराज ने आउट किए हैं, उससे महसूस हुआ कि बॉलिंग को खासी सपोर्ट मिल रही है। जो बॉलर ड्राइव खिलाएगा आउट कर लेगा। आप ये देखें कि उन्होंने पीछे आउट करे और इंडियन बॉलर ने डंडे, मतलब बोल्ड और एलबीडब्ल्यू ज़्यादा करे। जो कैच छूटा अपना विराट से लबोशिन का, उसने 52 बॉलों में 2 रन करे। कितने? 52 बॉल्स में 2 रन। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि इंडियन बॉलर ने किस तरह बेबस करा था। आ जाता हूँ जी, पहले तो अपने इंडियन उस पर नीतीश रेड्डी का जी बहुत ज़बरदस्त डेब्यू हुआ, विराट ने उसको कैप दी, बहुत अच्छा लगा। और आने वाले उसने पहले ही मैच में साइन बता दिया कि आने वाले दिनों का बादशाह है। और ऋषभ पंत, राहुल और नीतीश रेड्डी की टॉप क्लास बैटिंग। ये टॉप क्लास इसलिए नहीं कह रहा कि 37 करे पंत ने, 41 करे रेड्डी ने और 26 करे राहुल ने। कंडीशन के लिहाज से टॉप क्लास लड़े। जो जिस तरह बॉलिंग करके अभी 7 आउट हैं और जिस स्टेज पे इंडिया को ले आए, यहाँ से अगर इंडिया टेस्ट मैच नहीं जीते, बेहतरीन चांस है बैकफुट पे करने का ऑस्ट्रेलिया को पहले ही मैच में। ऑप्टस में अभी तक हारा नहीं है टेस्ट मैच। कल मैंने आपको कहा था, आपने वाकई की बातें जवाब दे रहे थे, ऑप्टस में नहीं आ रहा। नजर आया इस पिच के ऊपर कि भाई इस पिच पे खेलना तो बहुत मुश्किल काम है। 150 रन पे जब टीम आउट हुई तो मुझे कहीं ये लगा कि यार ऑस्ट्रेलिया की टीम भी प्रॉब्लम ना हो जाए उनको, क्योंकि खेलना तो बहुत मुश्किल हो रहा था। 150 में से 67 रन जो है वो पैट कमिंस ने दिए और ये 67 रन ऐसे हैं जैसे पैट कमिंस ने 100 रन दे दिए, क्योंकि जाहिर सी बात है वो अपनी कंडीशंस में खेल रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश थी कि वो ये तो इसी तरह करते हैं ना, ऊपर से भी आउट करते हैं, फिर नीचे टेल अंडर जाता है, उनको बाउंसर्स आगे खिलाना, ड्राइव खिलाने की कोशिश कि जल्दी से जल्दी जो है वो आउट हो जाए। लेकिन वो जो नीतीश ने जो रन्स किए या स्पिनर्स के ऊपर स्पेशली उन्होंने चार्ज करना शुरू किया, फिर पैट कमिंस में भी रन्स बनाए, तो ये जो 78 रन ये दोनों कर गए, ये बड़े क्रूशल इन्होंने जो है वो रन्स किए। अब जो हाल है इसका ऑस्ट्रेलिया की टीम का, वो बहुत बुरा हाल है। अब सबको आइडिया हो गया होगा कि यार, या इंडिया को भी हो गया होगा कि भाई रन्स तो हमने नहीं किए, लेकिन अब हमें फायदा हो गया, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो भी तकरीबन 67 पे मेरे ख्याल में उनके भी 7 आउट हो चुके हैं और बुमराह ने क्या एक्स्ट्रॉर्डिनरी बॉलिंग की। फिर उसके बाद जो राणा साहब आए हैं एक नए, उनका एटीट्यूड बड़ा अग्रेसिव है। उसके बाद जो है वो लाइन और लेंथ के साथ बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। देखें, जब कम रन्स होते हैं ना, तो अगर आप एक चैनल बॉलिंग नहीं करते तो फिर आप पैनिक होते हैं। पैनिक क्यों होते हैं? सोचते हैं कि नहीं यार ये तो सिर्फ 150 रन है, अब क्या करें। उसमें आप वेवर्ड होने की कोशिश करते हैं, जबरदस्ती विकेट्स लेने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हाल ही में आपको पता ही है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चली हुई है, जिसका पहला जो टेस्ट मैच है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा है। और इसमें आपको बता दें तो भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बस 150 रन बनाए। देखकर लग रहा था कि पिच काफ़ी टफ है और खेलने में काफ़ी टफ थी। भारत के जो बल्लेबाज थे ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए। हालांकि इसमें जो केएल राहुल है उनको आउट करार दिया थर्ड अंपायर ने। हालांकि अंपायर ने आउट नहीं दिया था, बट ऑस्ट्रेलिया ने उसको रिव्यू किया, फिर थर्ड अंपायर ने उसको आउट दे दिया बिना किसी ज़्यादा एंगल चेक किए। और लग रहा था कि वो नॉट आउट है, क्योंकि उनका बैट जो था वो पैड के साथ लगा था और उसके बाद जो डिफ्लेक्शन शो हुआ था उसके बेस पर ही अंपायर ने उसको आउट दे दिया। तो ये एक कंट्रोवर्सी का मामला बना हुआ है। इसके अलावा जो नीतीश कुमार रेड्डी उन्होंने काफ़ी अच्छी पारी खेली और ऋषभ पंत ने भी थोड़े अच्छे रन बनाए, जिसके चलते भारत की टीम जो है 150 रन बना पाई। और जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए नजर आई। जसप्रीत बुमराह ने भाई शानदार
गेंदबाजी की और क्या ही तगड़ी बॉलिंग की। उसके बाद आपको बता दें तो मानस लैबुशेन ने आज 52 बॉल्स में भाई ओनली 2 रन बनाए, जो कि जिसका मतलब उनका स्कोर देख के लग रहा है कि कहीं ना कहीं पिच बहुत ज़्यादा टफ है। तो ये सब देख के ना पाकिस्तान मीडिया की जलना शुरू हो गई है कि भारत की टीम 150 पर ऑल आउट होने के बाद भी भाई इतनी बूस्टअप है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 67 रन पे 7 आउट कर दिए हैं, और कल हो सकता है कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को 100 के अंदर भी पैक कर सकती है, ऐसे आसार बन गए हैं। तो यही सब भारतीय टीम ही कर सकती है। पाकिस्तान मीडिया में बस यही चला हुआ है अभी। तो चलिए वीडियो देखते हैं पाक मीडिया इस बारे में क्या बोल रहा है। लेकिन यहां पे हमने इंडियन बॉलर्स को क्या देखा कि वो पिच को बड़ा जबरदस्त वो यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बॉल मुंह पे नहीं कर रहे, थोड़ा सा पीछे रखा हुआ लेंथ पे, गुड लेंथ पे बॉल कर रहे हैं। बॉल सीम बड़ा अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा सीम हो रहा है बॉल। जितने भी बॉलर देख लें, सिराज को देख लें, बुमराह को देख लें, राणा साहब को देख लें, ये बहुत अच्छी लाइन और लेंथ के साथ बॉल कर रहे हैं। और प्रॉब्लम क्या हो रही है, एयर में स्विंग नहीं हो रहा बॉल, पिच पे लगने के बाद कट हो रहा है। जब कट होता है बॉल, उस टाइम दुनिया का जितना बड़ा प्लेयर भी आ जाए वो बहुत स्ट्रगल करता है, उसको नहीं। एक आप ख्वाब समझते रहे हैं अब तक, मगर ये 150 के ऊपर आउट करने के बाद जैसे पलट कर वार टीम इंडिया ने किया है, ये अपने आप में एक खास कमाल है। और मुझे लगता है कि अब ये पूरी की पूरी सीरीज बड़ी जानदार होगी। अब सोचिए, मैंने 1-2 व्लॉग में पहले भी डिस्कस किया कि जस्टिन गिलेस्पी कह रहे थे कि इंडिया की टीम पहुंची है तो इनको एक अलग किस्म का प्रोटोकॉल मिला है, एक अलग किस्म की एडवर्टीजमेंट मिली है। तो ये इसलिए मिली है, एक तो फाइनेंशियल गेन होता है, दूसरा बराबर की टक्कर भी होती है। अब देखिए, मतलब सभी मतलब पाकिस्तानी किसी क्रिकेटर से आप पूछ लेते हैं तो उनको लगता था कि नहीं, इंडिया वहां पे कुछ खास नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब थोड़ा मोराल गिरा हुआ है, ग्राफ गिरा हुआ है। टेस्ट के अंदर उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है, जैसे T20 बहुत अच्छा खेले हैं वो साउथ अफ्रीका के अंदर। मगर आप देखिए कि पर्थ के अंदर पहले ही रोज टीम इंडिया 6 वर्षों के बाद खेला है पर्थ में, 6 साल के बाद खेला है पर्थ में, और पहले रोज कैसे किया है। अगरचे बैटिंग में लगा था, मैंने बहुत से सोशल मीडिया पे देख रहे थे कि इतने पे अब चौथा आउट, 5वां आउट, ये आउट, विराट कोहली आउट। मैं इंडियन के भी देख रहा था, वो कह रहे थे चेतेश्वर पुजारा की कमी फील हो रही है, वो नए बॉल को पुराना कर देते हैं। ये सब चीजें चल रही थी। बट आप देखिए कि जब बुमराह आए हैं बॉलिंग के ऊपर, एकदम डिफरेंट लगे। और अब एक चीज नोट कीजिए, वो चाहे एशिया के बॉलर हैं, मतलब इंडिया के बॉलर हैं बुमराह, मगर हर कंडीशन के अंदर एक डिफरेंट टाइप की बॉलिंग करते हैं। मुझे बहुत से लोग नीचे लिखते हैं कि आप शायद बहुत ज्यादा बोल देते हो बुमराह के, बट मुझे लगता है कि मैंने, क्योंकि इनको जब से ये इंजरी से वापस आए हैं तब से फॉलो कर रहा हूं। ये एशिया कप में आए थे, उस वक्त मुझे याद है हम सब कंपैरिजन करते थे बुमराह वर्सेस शाहीन, और अब आज मौका ये आ गया है कि शायद कोई इसका कंपैरिजन उस तरह से ना करे, क्योंकि जब इंजरी के बाद है, मुझे वाहिद आप पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में देखिए, हमारा जो बॉलर इंजरी के बाद आया है बिल्कुल धीमा आया, पहले से ही बुरा गया। अब जसप्रीत बुमराह इंजरी के बाद है, चैंपियनशिप का फाइनल इंडिया के लिए बहुत मुश्किल है। मतलब मेरी नजर में आज भी मैं ये कहता हूं कि इंडिया 4-0 से शायद ऑस्ट्रेलिया को ना हरा पाए इस पहले रोज के भरपूर खेल के बावजूद, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की खूबी है, वो गिरते हैं तो उठते हैं तो बड़े खौफनाक तरीके से उठते हैं, वो बहुत पलट कर वार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये मैं ऐसे नहीं कि मैं पाकिस्तानी जर्नलिस्टों में कह रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया वार करे और ये वो, बट एक रियलिटी है। ये भी रियलिटी है कि 3-0 से जब न्यूजीलैंड से हारा था, सब अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। मैंने उस वक्त बोला था कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया को हराने में अगर किसी में कैपेसिटी अच्छी है तो वो इंडिया की टीम है, मैंने उस वक्त भी बोला था। और मैं सिर्फ एक बंदे पे बैंक कर रहा था, वो था जसप्रीत बुमराह, और उसने आज कर भी दिखाया। और मुझे लगता था कि अगर शामी साथ में हो तो 50-50 का मैच है, बट शामी नहीं भी था तो सिराज ने, खैर सिराज के बारे में मैंने ड्यूरिंग न्यूजीलैंड सीरीज भी बोला था कि ये बंदा अब देखिएगा सीना कंट्री में अच्छी बॉलिंग करेगा। 8 टेस्ट मैचेस में, लास्ट 8 टेस्ट मैचेस में उसके सिर्फ 12 विकेटें हैं, 3 बार 0 हैं। और अब देखिए पहले ही मैच कैसा जबरदस्त खेला, फिर हर्षित राणा ने भी अच्छा सपोर्ट किया। पॉइंट इसके 150 के ऊपर भी 60 रन की लीड लेके जाता है, यानी लगभग मेरे कहने का मकसद है कि 90 के अंडर इनकी रिमेनिंग 3 विकेटें लेता है, उसके लिए भी यहाँ 13 तकरीबन 23 रन रिक्वायर्ड है। और जिस तरीके से फैशन से स्कोर बना है ऑस्ट्रेलिया का, वो तो एक एक रन के लिए तरस रहे हैं। सो ये पॉसिबिलिटी को डिनाई नहीं किया जा सकता कि अगले 20-25 रन पे अगर इंडिया या मजीद 3 विकेटें निकालता है तो यहां से पूरा कंप्लेक्शन ऑफ द गेम ये बन जाएगा कि अभी आप चौथे सेशन में एंटर ही करोगे और आपके पास 60 रन की लीड भी होगी और ऑस्ट्रेलिया की एक दफा आप गेम निपटा चुके होगे। और जिस तरह का बॉलिंग अटैक हुआ है, ये एक दबदबा सेट हुआ है, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ करेक्टर, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ग्रिट, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रेजिलियंस टू डिलीवर इन दीज स्टेजेस। देखिए, स्किल अपनी जगह होता है, लेकिन ये जो मूवमेंट्स होते हैं ना, ये अच्छे अच्छे बॉलर की लाइन और लेंथ हिला देते हैं, पर बाजी पलट दें। और जिस तरीके से बाजी पलटी गई है, इससे बड़ा मूवमेंट बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के ओपनिंग गेम में नहीं मिल सकता था टीम इंडिया को, जो कि ये मिल चुका है। क्वालिटी दिखाई है, चाहे बुमराह की बात करें, सिराज की बात करें, हर्षद राणा की बात करें। बुमराह को क्राउन इसलिए पहनाया जाएगा क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेसर्स।
पेसर्स, इंडिया के पेसर्स की बात कर रहा हूं, 27 ओवर फेंके गए, 27 के 27 ओवर पेसर्स ने फेंके, 10 ओवर जसप्रीत बुमराह, 9 ओवर मोहम्मद सिराज, 6 ओवर का सिंगल आउट। सो वीडियो आपने देख लिया होगा कि पाकिस्तान मीडिया कैसे भारत के बॉलर्स को प्रेज कर रहा है कि यार एक बुमराह ना शाहीन अफरीदी को खा जाएगा, ऐसी हालत है। तो काफ़ी अच्छा लगा हमें भी। उम्मीद है कि भारत यहाँ पे जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है वो जीतेगी और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपना रास्ता जो है वो खोल लेगी, क्योंकि हाल ही में जो न्यूजीलैंड के साथ होम सीरीज हुई थी भारत, उसमें बुरी तरह से हार चुकी है। तो कहीं ना कहीं भारत का जीतना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो कमेंट करके आप भी बताओ आपको वीडियो कैसा लगा।